हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल से हमने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। क्लास 1 हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आज हम करेंगे क्लास 2। क्लास 1 में हमने क्या क्या समझा था आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो एक बार रिकॉल कराना भी आप लोग को जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हमारा जो चल रहा है सीरीज वो है यूजीसी नेट। और जहां तक आप लोगों को पता है कि मैं करवा रही हूं पेपर 1 की प्रिपरेशन। पेपर 1 पेपर 1 पेपर 2 को हम साथ साथ लेकर चलेंगे क्योंकि एक को भी छोड़ने से फिर एग्जाम के टाइम में वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर हम साथ साथ लेके जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। तो जैसे ही हमारा पेपर 1 का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है, हम पेपर 2 का एक यूनिट करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ बने रहिए यूजीसी नेट। और जहां तक आप लोगों को पता है कि पेपर 2 के लिए मैं आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाऊंगी। नॉट ओनली पेपर 2 के लिए, इनफैक्ट आपको क्लास 11 से लेकर अभी तक में किसी भी क्लासेस के लिए अगर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो कल हमने काफी कुछ पढ़ा था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था आप लोगों को तो जरूर याद होगा। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। फेजेस ऑफ टीचिंग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे 1 में हमारा जो होता है वो होता है प्री एक्टिव। 2 में हमारा होता है इंटरैक्टिव एंड 3 हमारा होता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि टीचर जो है जब वो क्लास के अंदर एंटर करता है तो वो अपने माइंड में सबसे पहले तो वो ये चेक करता है कि आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, आप लोगों ने कहां तक पढ़ाई किया है, आप लोग कितना कर सकते हो। मतलब आपको वो एज्यूम करता है। और जब वो आपको एज्यूम करता है तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सारी प्री एक्टिव में आती है। ठीक है, मतलब टीचर टीचिंग करने से पहले सबसे पहले वो क्या कौन से फेज में होता है? प्री एक्टिव फेज में। वो आपको देख लिया, आपका प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसको सेट कर लिया। प्रीवियस नॉलेज सेट करने के बाद उसने प्लानिंग किया। प्री एक्टिव में हमारा प्लानिंग भी आएगा। उसने प्लानिंग किया अगले दिन मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जब वो प्लान कर लिया, आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लिया, प्लान कर लिया, सब कुछ एक अच्छे से किस मेथड से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से सोर्सेस यूज करने हैं, हर चीज का उसने क्या किया, एक प्लानिंग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा प्री एक्टिव फेज हो गया। अब जब उसने प्लान कर लिया तब टीचर कहाँ आएंगे? टीचर आएंगे क्लास में। मैं आ गई आपके साथ क्लास में पूरी प्लानिंग के साथ। मतलब मेरा प्री एक्टिव फेज कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लास में आई हूँ क्या करने? इंटरैक्टिव। मैं यहाँ आपके साथ इंटरैक्टिव करूंगी। ठीक है, इंटरैक्टिव करूंगी यानी क्लास के दौरान जो भी चीजें होगी वो होगा हमारा इंटरैक्टिव। अब इसमें टीचर क्या करेगा? फेजेस 2 में यानी इंटरैक्टिव में टीचर क्या करेगा? टीचर ये देखेगा कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज था, मैंने जो प्लानिंग किया है
उन दोनों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से नॉलेज का एक्सचेंज किया जाए जिससे आपके नॉलेज में इनहेंस हो, आपके बिहेवियर में चेंज हो। कल मैंने आपको बताया था कि टीचिंग का एक सिंपल सा फंडा है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है, पढ़ाता है, टीच करता है, और अगर उसके स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हो जाए, दैट मीन्स वो एक अच्छा टीचर है और उसका टीचिंग सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर उसके स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, देन वो टीचर एक अच्छा टीचर नहीं। टोटली टीचिंग सिस्टम वहां पर फेल हो जाता है। चलिए, तो प्री एक्टिव हम समझ गए, इंटरैक्टिव भी हम समझ ही गए। ड्यूरिंग क्लासेस जो भी एक्टिविटीज होती है वो हमारा इंटरैक्टिव होता है। सवाल पूछना, जवाब देना, एवरीथिंग। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पोस्ट एक्टिव में। पोस्ट एक्टिव क्या है? क्लास के पहले मैंने प्लानिंग कर लिया, क्लास में आ गई, क्लास में आके मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इंटरैक्टिव कर लिया। अब क्या होगा? अब मैं घर जाऊंगी, ये सोचूंगी मैंने जो क्लास कराया आप लोगों को समझ आया या नहीं। उसके लिए क्या करूंगी? उसके लिए मैं ये करूंगी, मैं एक टेस्ट डिसाइड करूंगी। मान के चलिए मैंने आपको 10 टॉपिक पढ़ाए, उसमें से मैं 5 टॉपिक के लिए एक टेस्ट डिसाइड करूंगी। मैं क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाऊंगी, क्वेश्चन लूंगी, कुछ एक्टिविटीज लूंगी और सारे नेक्स्ट डे में लेकर के आऊंगी और आप लोगों का टेस्ट लूंगी। मतलब मैं आप लोगों का क्या करूंगी? इवेल्युएशन। यानी कि पोस्ट एक्टिव में एक टीचर क्या करता है? अपने स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करता है। अगर आपने टेस्ट को बहुत ही अच्छे से टेस्ट को क्लियर कर लिया, दैट मीन्स मेरा जो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव है वो तीनों मेरा सक्सेसफुल हो गया। और अगर आपके टेस्ट खराब हुए, दैट मीन्स मेरा प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव तीनों के तीनों अनसक्सेसफुल। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर क्लास में 100% बच्चे हैं और 90 के करेक्ट है, 10 के करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये टीचर का सिस्टम फेल नहीं है, वो स्टूडेंट का सिस्टम फेल है। हाँ, अगर 90% बच्चे फेल है और 10% बच्चे को समझ आ रहा है, दैट मीन्स टीचर का सिस्टम फेल है। तो ठीक है, आई होप आपने फेजेस ऑफ टीचिंग समझ लिया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाया है, आप एक बार इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक आप लोगों को बहुत ही क्लियर वाइज पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, तो फेजेस ऑफ टीचिंग तो हमने देख लिया कि टीचिंग किस तरह से किया जाता है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव में। लेकिन ठीक है, मैंने टीचिंग किया, एक टीचर और एक स्टूडेंट किस किस तरह से हो सकते हैं, तो अभी बताती हूँ। इसे मैं रफ कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ टीचिंग, ये भी कितने हैं? 3। इसके अलावा भी है अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल टाइप्स ऑफ टीचिंग में मैं 3 बेसिक्स टाइप्स के टीचिंग को देख रही हूँ। नंबर 1 हमारा हो जाएगा ऑथोरिटेरियन। नंबर 2 हमारा हो जाएगा डेमोक्रेटिव। एंड नंबर 3
लेजेस। चलिए, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिव एंड लेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथोरिटेरियन की। ऑथोरिटेरियन क्या है, वो किस टाइप की टीचिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी अपने घर में, आप सभी के घर में सभी के फादर होते हैं या सभी की मदर होती है, ठीक है, मैं एग्जांपल फादर का लेती हूँ, ठीक है। सभी के घर में फादर है। आपको आपके फादर ने घर में कुछ रूल सेट किया, ठीक है, घर में एक अच्छा सा रूल सेट हो गया, एक अच्छा सा माहौल सेट हो गया। अब आपको उस रूल्स को तोड़ के अपने लिए कुछ करना है। सपोज दैट घर का रूल्स बन गया कि दोपहर में सभी को 2 घंटे सोना है। आपको उस 2 घंटे में खेलना होगा या जो भी करना होगा। अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन आप चुपचाप अपने फादर की बात मान के सो जाते हो और जो खेलने वाला जो आपका प्लान था वो आप नहीं कर पाते। सेम वही है ऑथोरिटेरियन। क्लास में टीचर आया, टीचर ने आपको जो भी पढ़ाया, अगर टीचर गलत भी है तो आपको वही पढ़ना है। आप टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। यही होता है अथॉरिटेरियन। इसमें टीचर जो होता है वो सुप्रीम होता है, टीचर से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। इसे इस तरह की टीचिंग में सबसे ज्यादा रट्टाफिकेशन होता है। टीचर ने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें रट्टाफिकेशन है, रोट मेमोराइजेशन है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो जोर दिया जाता है मेमोरी लेवल पे। लेवल ऑफ टीचिंग भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेटिव। सेम फादर, घर का रूल सेम है, दोपहर में 2 घंटे सोना है और आपका जो ड्रीम है वो भी सेम है कि 2 घंटे बाहर में खेलना है। अब आप क्या करते हो डेमोक्रेटिव में? अब आप अपने फादर से क्वेश्चन करोगे, पापा क्या मैं 2 घंटे खेलने जा सकता हूं? अब आपके फादर ने जवाब दिया, नहीं, शाम को खेल लेना। यहां पर या फिर आपके पापा बोल सकते हैं कि ठीक है खेल लो। यहां पर क्या हुआ, आपके फादर ने जो रूल सेट किया आपने उसको चुपचाप नहीं माना, इसमें आपने भी सवाल किया। ये होता है हमारा डेमोक्रेटिव। क्लास में टीचर आए, मैं आई, मैंने आपको जो पढ़ाया, आपने, अगर आपको नहीं समझ आया आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, तब आपको समझ आया, फिर आपने उसको मेमोराइज किया। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के टीचिंग को हम कहते हैं डेमोक्रेटिव टीचिंग। इसमें सिर्फ मेमोरी लेवल नहीं होता, मतलब इसमें सिर्फ रट्टा नहीं मारे जाते, इसमें समझा भी जाता है। यानी इसमें मेमोरी के अलावा आपका मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग, इसमें मेमोरी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजेस। ये क्या है, ये किस टाइप के फादर होते हैं? ये उस टाइप के फादर होते हैं जो अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या दोपहर में 2 घंटा खेला जाए या शाम में 2 घंटा खेला जाए। अब बच्चे भी राय विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, शायद दोपहर में 2 घंटा सो ही जाते हैं और शाम में 2 घंटा खेल लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो दोनों के आपसी बातचीत से हो रहा है। सेम ये टीचिंग भी वैसा ही है, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ लेकिन आपसी रजामंदी से। तो बच्चों बताओ आज कौन सा टॉपिक किया जाए? अच्छा ये ठीक है, आज ये टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के टीचिंग को हम लोग कहते हैं लेजेस। इसमें आपका मेमोरी तो होगा ही, अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही,
साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चीज रिफ्लेक्टिव लेवल भी आएगा, और जहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा वहां पर किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चा वहां पर सोचने समझने के लिए मजबूर है, और जहां पर वो सोचता समझता है, अपना माइंड का यूज करता है, वहां पर उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग में, सॉरी, टाइप्स ऑफ टीचिंग में हमने 3 टाइप्स के टीचिंग को देखा, एक ऑथोरिटेरियन, एक डेमोक्रेटिव एंड अ लेजिस। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से हम लोग यूजीसी नेट को क्लियर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ 6 मंथ बने रह गए तो आपको इसी साल नेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।